गंगा झील गेकरसनी के संस्थापक ताई बीड़ा की कहानी। ताशी गांव तोरू सर्कल के तहत सागली प्रशासन, पापुम-पारे, अरुणाचल प्रदेश। ताई बीड़ा के पदचिह्न पत्थर पर निशान लगे शब्द स्थानीय भाषा नेशी के हैं। कहानी इस प्रकार है। एक बार ताई बीड़ा शिकार के लिए दूर पहाड़ों में गए। वहां उन्हें एक मिथुन मिला। चूंकि यह मिथुन जंगली था, ताई बीड़ा ने इसे पकड़ा और घर ले आए। बीड़ा ने उस मिथुन को पालतू बना लिया और उनकी आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब वह मिथुन उन्हें सौभाग्य लाने लगा। वह मिथुन सैकड़ों मिथुनों को जन्म देने लगा। ताई बीड़ा सोचने लगे कि यह कितना भाग्यशाली मिथुन है और यह उनके लिए अनोखा और अद्वितीय है। लंबे समय तक मिथुन बच्चों को जन्म देता रहा, फिर भी वह स्वस्थ और जवान रहा। बीड़ा खुश थे और समृद्धि और प्रसिद्धि का जीवन जी रहे थे। उनके पास हजारों मिथुन हो गए थे, जिससे उन्हें बड़ा नाम मिला, बुडुमलैंग। कहानी का मुख्य भाग यहां से शुरू होता है। एक दिन धार्मिक अनुष्ठान के लिए बीड़ा ने एक मिथुन की बलि देने का सोचा। उन्होंने उसी मां मिथुन की बलि देने का निर्णय लिया जिसे वह जंगल से लाए थे। बीड़ा ने उस मिथुन को घर के पास बांध दिया। रात में जब बीड़ा और उनके परिवार वाले मिथुन की बलि देने के बारे में बात कर रहे थे, तो मिथुन ने उनकी बातचीत सुन ली। रात में मिथुन ने रस्सी तोड़ दी और पूरी रात अपने बच्चों को पुकारती रही। सुबह जब बीड़ा बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनका मिथुन वहां नहीं था, बल्कि हजारों पदचिह्न उनके घर के बाहर थे, ताशी गांव सागली। पहले बीड़ा को यह अजीब लगा, फिर उन्होंने महसूस किया कि मिथुन भाग गया है। उन्होंने आसपास के इलाकों में खोजा, लेकिन मिथुन नहीं मिला। बीड़ा ने जंगलों में जाकर अपने मिथुन की तलाश की, लेकिन वहां भी कोई निशान नहीं मिला। इस बार बीड़ा सचमुच चिंतित हो गए और पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने मिथुनों की खोज में निकल पड़े। बीड़ा ने अपने खोए हुए मिथुनों के पद चिन्हों का पीछा किया, जो उन्हें पहाड़ियों, मैदानों और पर्वतों के पार लेकर गए। वह पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए पापुम-पारे के मुख्यालय यूपिया से होते हुए पोमा क्षेत्र तक पहुंचे, जो गंगा झील के पास है। उन दिनों इन स्थानों पर कोई निवास नहीं करता था। बीड़ा ने पद चिन्हों का अनुसरण किया और अंत में पद चिन्हों का आखिरी निशान झील के किनारे पर मिला। सभी पद चिन्ह सीधे झील में जा रहे थे। इस झील को अब स्थानीय भाषा में गेकरसनी कहा जाता है और अब इसे गंगा झील के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सारे मिथुन झील में डूब गए। कोई नहीं जानता कि गंगा झील में वास्तव में क्या हुआ था। कहा जाता है कि मिथुनों के झील में जाने के पद चिन्ह पुराने दिनों में देखे जा सकते थे, लेकिन आजकल वे दिखाई नहीं देते। गंगा झील अब अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस झील की खोज सबसे पहले ताई बीड़ा ने तब की थी जब वह अपने खोए हुए मिथुनों की तलाश कर रहे थे। अंत में बीड़ा निराश होकर घर लौट आए। वह अपने सभी मिथुनों के खोने से दुखी थे और भारी मन से घर लौटे। बुडुमलैंग सांपों का घर। जब ताई बीड़ा थक गए तो उन्होंने एक चट्टान पर बैठकर आराम किया। इस स्थान को अब बुडुमलैंग के नाम से जाना जाता है, सांपों का घर। यहां पर बीड़ा के साथ एक अजीब घटना घटी। हमारी भाषा में इसे स्वर कहते हैं, जो उन लोगों के साथ होता है जो आत्माओं से ग्रसित होते हैं। जैसे ही बीड़ा ने उस चट्टान पर कदम रखा, उनके पैर धीरे धीरे उसमें धंसने लगे और उनके पद चिन्ह चट्टान पर छप गए। वह चट्टान पर बैठ गए और दुखी मन से अपनी कहानी सुनाने लगे, निमेकब नाम। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें वह मिथुन मिला और उसने उन्हें सैकड़ों मिथुन दिए, और अंत में कैसे वह अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। बीड़ा ने उस चट्टान के चारों ओर घूमते हुए चलना शुरू किया और उनके पद चिन्ह चट्टान पर उभरने लगे। फिर वह उस चट्टान पर बैठकर रोने लगे और अपनी कहानी सुनाने लगे। इसी दौरान अचानक चट्टान के एक छेद से कई सांप बाहर आ गए, जो आज भी वहां देखा जा सकता है। इन सांपों को हमारी भाषा में बलंग बुडुम कहा जाता है और माना जाता है
कि वे साधारण लोगों के लिए अदृश्य होते हैं। ये सांप अलौकिक होते हैं और पर्वतों के मालिक माने जाते हैं। वे सांप पीड़ा के चारों ओर रेंगने लगे, मानो उन्हें सांत्वना देने के लिए नृत्य कर रहे हों। इन सांपों का दिखाई देना भी स्वर माना जाता है। अचानक चट्टान पर एक दरार आ गई जिस पर ताई बीड़ा बैठे थे, और यह दरार आज भी उस चट्टान पर देखी जा सकती है। बुडुमलैंग ने ताई बीड़ा के पदचिह्न आज भी बुडुमलैंगने की चट्टान पर देखे जा सकते हैं। यह स्थान, जिसे सांपों का घर बालांग बुडुम कहा जाता है, ताई बीड़ा की पौराणिक कथा और उनके दुखद अनुभव का प्रतीक है। चट्टान पर अंकित उनके पैरों के निशान और सांपों के निकलने की जगह स्थानीय लोगों के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। गंगा झील केकरसिनी। गंगा झील, जिसे स्थानीय भाषा में केकरसिनी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह झील प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और चारों ओर घने जंगल और पहाड़ियों से घिरी हुई है। ताई बीड़ा और उनके मिथुनों की कहानी इस झील को और भी खास बनाती है। यह झील न केवल ऐतिहासिक बल्कि स्थानीय संस्कृति और पौराणिक महत्व का भी प्रतीक है।